A big hello to everyone. Welcome back, dear student. I hope you all will be doing amazing, fantastic, fantabulous. डियर लर्नर, हम सभी ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर यहाँ पे आर्टिकल के पहले पार्ट की बात करी थी। आर्टिकल्स के अंदर हमने देखा था, सबसे पहले पार्ट के अंदर हमने इंट्रोडक्शन देखी थी कि आर्टिकल होता क्या है, किस तरीके से हम आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं, और उसके बाद हमने जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स थे उनके बारे में बात करी थी, जिसमें आपने ए और एन कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं उन सभी रूल्स को हमने अच्छे तरीके से डिस्कस करा था। देन आफ्टर मैंने आपको वहाँ पे एक्सरसाइज भी दी थी। आप में से कुछ ही स्टूडेंट्स ने, ज़्यादा स्टूडेंट्स ने नहीं, लेकिन कुछ ही स्टूडेंट्स ने वहाँ पे अगर कमेंट सेक्शन की बात करें, उन एक्सरसाइज के आंसर वहाँ पे कमेंट करें हैं। आई होप कि आप अपने उन आंसर्स को अभी टैली करेंगे, क्योंकि मैं अभी आपको वहाँ पे जो आंसर्स थे, जो एक्सरसाइज के आंसर थे, मैंने नोट्स के अंदर भी आपको भेज दिए हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर मैं आपको देने वाला हूँ पहली 3 स्लाइड्स के अंदर। आप शुरू में सबसे पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में लेक्चर फिनिश होने के बाद आप उनको एनालिसिस करें कि कहाँ पे आपकी गलती हुई है, फिर से दोबारा उन रूल्स को अच्छे तरीके से पढ़ें। अगर आपने कुछ दूसरे आर्टिकल को वहाँ पे ऐड करा, फिल करा था, वाई यू हैव यूज्ड दैट आर्टिकल, उसके पीछे भी रीज़न जानें और उसके बाद उनको टैली करें, उसके बाद एनालिसिस करें कि क्यों यहाँ पे इस आर्टिकल को हम यूज़ करें, और एक बार फिर से आप रिवाइज करें, क्योंकि अगर आप रिवीजन करते रहेंगे देन डेफिनेटली आपकी जो ग्रास्पिंग पावर होगी वो और ज़्यादा इनरिच होगी और उससे आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आज के इस लेक्चर के अंदर यहाँ पे हम डेफिनेट आर्टिकल की बात करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित। अगर बात करें निश्चित की बात करने वाले हैं, हमने पहले आर्टिकल के अंदर, ये पहले वाले पार्ट के अंदर आर्टिकल्स ए और एन की बात करी थी। नाउ वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट द डेफिनेट आर्टिकल विच इज द, या आप इसको दी भी कहते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा द और दी क्यों कहा जाता है, उसकी भी डिस्कस करेंगे। लेकिन आज आपको ये माइंडसेट तैयार करना है कि यहाँ पे आज हम द डेफिनेट आर्टिकल को पढ़ने वाले हैं, और मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि आज का ये लेक्चर अटेंड करने के बाद कभी भी आपको लाइफ में द डेफिनेट आर्टिकल जो है उसके बारे में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। क्योंकि अगर आप मोस्टली बात करें, स्टूडेंट्स को हमेशा इसके अंदर कंफ्यूजन रहती है कि कहाँ पे जो द है उसका एक सही यूज़ किया जाता है। ये आपको बात याद रखनी है कि इसका हमेशा जो यूज़ किया जाता है आर्टिकल द का, वो नाउन से पहले किया जाता है। क्योंकि मैंने आपको पहले लेक्चर के अंदर भी यही बताया था, नो नाउन मीन्स नो आर्टिकल्स, यानी जहां पे आर्टिकल अगर यूज हो रहा है तो हमेशा वो नाउन से पहले ही यूज होगा। अब यहां पे अगर बात करें डेफिनेट आर्टिकल की बात करें, तो आप सभी को पता है कि डेफिनेट आर्टिकल का मतलब है कि निश्चित किसी की बात करें। अगर आप और दूसरे तरीके से आप इसके यूज को समझने की कोशिश करें, यानी जिसके बारे में हमने पहले पास्ट में डिस्कस कर दिया है या जो पास्ट में हो चुकी है, तभी तो वो डेफिनेट बनेगी। अगर अभी तक वो एक्शन परफॉर्म नहीं हुई है या वो चीज या वो डिस्कशन अभी तक नहीं हुई है, तो वो कैसे डेफिनेट बन सकती है। इट मीन्स जो पहले पास्ट के अंदर की जा चुका है या चुकी है, उसको बताने के लिए आप यहाँ पे आर्टिकल द का यूज करते हैं। तो वन बाय वन हम सभी रूल्स को देखेंगे, उसके बाद मैं आपके लिए 6 और 7 गोल्डन रूल्स भी लाया हूं जो आपको इसके अंदर आपको और ज्यादा हेल्प प्रोवाइड करेंगे। तो ये यहाँ पे आपके पास जो पहली एक्सरसाइज थी, उस पहली एक्सरसाइज के यहाँ पे आपके पास सॉल्यूशन है। तो आप यहाँ पे इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद यहाँ पे आपको ये सेकंड जो एक्सरसाइज थी उसके यहाँ पे आपके पास सॉल्यूशन है, एक बार आप इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद ये आपके पास एक्सरसाइज 3 के जो आंसर हैं वो आपको यहाँ पे दिए हैं, तो आप भी इसकी एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। एंड आई होप कि आप सभी ने ये तीनों की तीनों स्क्रीनशॉट्स को ले लिया है, और उसके बाद लेक्चर फिनिश होने के बाद आप इनका एनालिसिस करें, उसको आप देखें, क्रॉस चेक करें कि कहाँ पे आपकी गलती हुई थी। इवन दैट मैंने आपको नोट्स के अंदर, जो आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर नोट्स, यानी टेलीग्राम चैनल पर आपको नोट्स प्रोवाइड करे गए हैं आर्टिकल के पहले लेक्चर के, तो वो वहाँ पर उसके अंदर भी मैंने इन एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से हैंड रिटन नोट्स बना के आप सभी को भेजे हैं। आई होप यू ऑल हैव गॉट दैट नोट्स, आपको वो नोट्स मिल गए होंगे। तो यहां पे आज बात हो रही है डेफिनेट आर्टिकल की बात हो रही है। देखो यहां पे डेफिनेट आर्टिकल की बात हो रही है, तो आप सभी को मैंने बताया कि डेफिनेट आर्टिकल का भी यूज हमेशा हम नाउन से पहले करते हैं। अब यहां पे डेफिनेट आर्टिकल जो द है या दी कहते हैं, इसकी भी बात करेंगे।
अगर बात करें व्हेन ए काउंटेबल नाउन, चाहे वो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, ये बात नहीं है। अगर काउंटेबल नाउन की बात है, देखो यहाँ पे काउंटेबल और अनकाउंटेबल की बात करें, काउंटेबल का मतलब जिसको हम, जिसकी क्वांटिटी को मेजर कर पाए, जिसको हम माप पाए, या जिसके बारे में हमें पता हो, यानी जिसको हम क्या कर पाए, मेजर कर पाए, या नंबर्स उसके आइडेंटिफाई कर पाए। लेकिन अनकाउंटेबल की बात करें, जिसको हम मेजर ना कर पाए, जिसकी क्वांटिटी को मेजर ना कर पाए, वो अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आते हैं। चाहे वो फिर सिंगुलर हो या प्लूरल हो, या हमेशा इज यूज फॉर ए डेफिनेट थिंग, तो वो हमेशा किसके लिए यूज होता है, डेफिनेट के लिए यूज होता है। अगर आप आर्टिकल द की बात करें, सिंपल सी बात आपको याद रखना है, आर्टिकल द की बात करें, वो हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ यूज होते हैं। इसका मतलब यह है कि जो काउंटेबल नाउन होते हैं, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हमेशा वो डेफिनेट होता है। डेफिनेट के लिए हमेशा आप आर्टिकल द का यूज करते हैं, क्योंकि ये क्या रेफर करता है, किसी चीज या पर्सन को रेफर करता है जो पहले ऑलरेडी रेफर करी जा चुकी है। क्योंकि मैंने शुरू में आपको यह बताया था कि अगर आप यूज ऑफ द आर्टिकल की बात करें, ये चीज पे डिपेंड रहता है कि ये पास्ट के अंदर कोई डिस्कशन, कोई काम पहले हो चुका है, तभी तो वो डेफिनेट बनेगा। अगर वो काम पहले नहीं हुआ है, यानी उसके बारे में आपको पक्के से पता नहीं है, तो वो डेफिनेट कैसे, यानी आपको कैसे पता लगेगा कि वो एक्चुअली में है, यानी एक्चुअल में वो चीज एग्जिस्ट करती है, या एक्चुअल में वो वर्क हो गया है। तो इसका मतलब ये अर्लियर अगर कोई चीज रेफर करी हो, तो उसके लिए यहाँ पे आर्टिकल द का यूज करते हैं। और मैंने यहाँ पे आपको काउंटेबल नाउन की बात करी कि चाहे वो फिर सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसके साथ हमेशा आप आर्टिकल द का यूज करते हैं। अब यहाँ पे आप सभी को पता है, इनकी भी जिस तरीके से मैंने यहाँ पे ए और एन की साउंड निकाली थी, यानी प्रोनाउंसिएशन की बात करी थी, तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे आप सभी को पता है वी हैव 26 लेटर्स। अगर बात करें, इनमें आपको 5 वॉवल्स आपको देखने को मिलेंगे और 21 आपको कॉन्सोनेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे द और दी किस तरीके से यूज किया जाता है उसकी बात करें। अब देखो यहाँ पे अगर मैंने कहा कि वॉवल साउंड के साथ, यानी ऐसे ऐसे वर्ड्स जो वॉवल साउंड के साथ शुरू होते हैं, उनके पहले हम दी की प्रोनाउंस करते हैं। यानी यहाँ पे आपको याद रखनी है, आई रिपीट अगेन, कि ऐसे वर्ड्स जिनकी साउंड, जिनकी प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे वॉवल साउंड से शुरू होती है, उससे पहले जो THE द उसके यूज करते हैं, तो उसको द नहीं दी पढ़ा जाता है। उसके बाद ऐसे वर्ड जिनकी साउंड यहाँ पे कॉन्सोनेंट से शुरू होती है, उससे पहले जो आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल द लगता है, उसकी प्रोनाउंसिएशन आपको यहाँ पे द होते हुए देखने को मिलती है। द की तरीके से इसको रिसाइट या प्रोनाउंस करा जाता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे, यूजेस की बात करेंगे कि कहाँ कहाँ पे आप डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करते हैं, और उसके साथ हम यहाँ पे एग्जांपल भी देखेंगे। क्योंकि अगर आप एग्जांपल को अच्छे तरीके से देखेंगे, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, देन डेफिनेटली आपके जो डाउट्स होंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे, देखो मैंने आपके लिए एक स्लाइड नहीं, बहुत ज़्यादा स्लाइड्स लाई हैं, ताकि आप इनको सभी अच्छे तरीके से, इन सभी स्लाइड्स को अच्छे तरीके से आप यहाँ पे देखो, समझो, और उसके बाद अच्छे से इनके ऊपर रिवीजन भी करो। अब बात करें यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल की बात करें, अगर आप डेफिनेट आर्टिकल्स की नहीं, यहाँ पे आर्टिकल की बात करें, तो ये यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन से पहले यूज होता है। अब यहाँ पे पहले हमने काउंटेबल नाउन की बात करी, तो उसके साथ तो होता ही होता है, लेकिन यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी हम डेफिनेट आर्टिकल का यूज करते हैं। वो किस तरीके से किया जाता है मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। आप सभी को यहाँ पे पता होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो एक बार आप पता कर लें कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको अगर अच्छे तरीके से समझने को मिलेगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है जो किसी, यानी देखो अगर बात करें ना, जिसको आप भाववाचक संज्ञा कहते हैं, यानी जिसके अंदर आपकी फीलिंग्स बात करें, यहाँ पे फीलिंग्स की बात करें, वो ज़्यादा शो करी जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो ये बात आपको याद रखना, जिसके अंदर आप बात करें ऑनेस्टी की बात करें, ब्यूटी की बात करें, इस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आती हैं। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए अगर आप अच्छे तरीके से नाउन के बारे में जानना चाहते हैं। सो यू मस्ट हैव टू नो ऑल द टाइप्स ऑफ नाउन। अब बात करें यहाँ पे किस तरीके से ये रेफर करता है, किस तरीके से यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ होता है। देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया अनकाउंटेबल नाउन किससे, देखो काउंटेबल जिसको हम मेजर कर पाए, जिसके बारे में आइडिया लगा पाए, जैसे 20 लोग थे या 25 किलोमीटर लैंड है, इस तरीके से अगर आप बात करें
तो यहाँ पे व्हेन वी हैव टू रेफर टू पार्टिकुलर, यानी जब आप किसी पार्टिकुलर चीज़ को रेफर करते हैं उसके लिए यहाँ पे आप किसका यूज़ करते हैं, उसके लिए आप आर्टिकल जो होता है यहाँ पे द, जिसको डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है, आप उसका यूज़ करते हैं। अगर मैं ब्यूटी की बात करूँ, देखो अगर मैं ब्यूटी की बात करूँ, ब्यूटी इज़ द थिंग ऑफ जॉय फॉर एवर, यानी ब्यूटी एक ऐसी है जो यहाँ पे हमेशा के लिए क्या करी जाती है, हमेशा के लिए रहती भी नहीं है। या फिर अगर आप बात करें ब्यूटी इज़ द थिंग ऑफ जॉय फॉर एवर, जो हमेशा के लिए क्या देती है, प्रसन्नता देती है, जॉय देती है, खुशी देती है। बात करें, देखो यहाँ पे ब्यूटी की बात है, अब आपको ये नहीं पता कि ब्यूटी 10 kg है, 15 पाउंड्स है, 40 किलोमीटर है, तो ये आपको कोई भी इसका मेजरमेंट नहीं कर सकते, यानी इसको आप किसी भी नंबर के अंदर यहाँ पे इसको, यानी यहाँ पे इसका वेट या इसकी मेजरमेंट आप नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आप बात करें जर्नल में, लेकिन जब आपको कहना हो, जब किसी पार्टिकुलर रीजन की बात करें, यानी अगर आप पार्टिकुलर रीजन की बात करें या पार्टिकुलर चीज़ की बात करें या पार्टिकुलर पर्सन की बात करें, सो एट दैट टाइम आप वहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ कर सकते हैं। द ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज़ प्रेज वर्दी, यानी जो कश्मीर की जो खूबसूरती है वो काबिल तारीफ़ है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कश्मीर की ब्यूटी ये यहाँ पे एक पार्टिकुलरिटी को मेंशन करता है, शो करता है, इसीलिए हमने यहाँ पे इसके साथ आर्टिकल द का यूज किया, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया। माय ब्रदर इज इनविशियस ऑफ हर सिस्टर्स ब्यूटी। अब इनविशियस का मतलब होता है, इनविशियस का मतलब होता है जलन, यानी किसी से हम जलते हैं उसको कहते हैं इनविशियस। इनविशियस की बात करें, जो मेरा भाई है उसकी सिस्टर की ब्यूटी से वो जलता है। लेकिन अगर बात करें हर सिस्टर्स ब्यूटी फेडेड एज ही ग्रीव ओल्डर, अगर बात करें उसकी सिस्टर की ब्यूटी की बात करें तो ऐसा नहीं कि उसकी सिस्टर की ब्यूटी हमेशा यहाँ पे रहनी है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे आप बताएंगे कि सर आपने यहाँ पे किसकी बात करी, यहाँ पे आपने जो द आर्टिकल था वो आपने कहाँ पे यूज़ करा, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे मैंने आपको ये समझाने की कोशिश करी। तो इस तरीके से यहाँ पे ब्यूटी की बात हो रही है और ब्यूटी की बात कभी भी मेजरमेंट नहीं करी जाती है। उसके बाद यहाँ पे आप इसके और अच्छे यूज़ की बात करें, देखो यहाँ पे आर्टिकल जो द होता है वो हमेशा जो माउंटेन्स होते हैं, जो पहाड़ की बात करें, जो नेम ऑफ माउंटेन से पहले यूज़ किए जाते हैं। ये बात आपको याद रखना है कि जो आर्टिकल द होता है जिसको डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है, यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन्स। इसके बारे में आप और स्लाइड्स के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन एक क्राइटेरिया यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है। अब देखो क्राइटेरिया ये है कि अगर आप यहाँ पे माउंटेन्स की बात करें, देखो यहाँ पे आप किसकी बात करें, किसी आप माउंटेनियस रीजन की बात करें या माउंटेन्स की बात करें आप, तो इसके अंदर आपको ये बात याद रखना कि जब भी आप किसी एक सिंगुलर माउंटेन की बात करें, इट मीन्स अगर आप बात करें जैसे एंडीज की बात करें, माउंट एवरेस्ट की बात करें, कंचनजंगा की बात करें या केटू की बात करें, नंदा देवी की बात करें, उसके बाद यहाँ पे आप शिवालिक हिल की बात करें, उसके बाद यहाँ पे पीर पंजाल रेंज की बात करें, जब भी किसी आप पार्टिकुलर एक सिंगुलर यहाँ पे माउंटेन की बात करें उसके साथ आप आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। ये बात आपको याद रखनी है। आई रिपीट, जब भी आप किसी सिंगल माउंटेन की बात करते हैं तो उसके साथ कभी भी आप आर्टिकल द या किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। लेकिन जब यहाँ पे आप किसी प्लूरल माउंटेन की बात करते हैं, यानी प्लूरल माउंटेन्स की बात करते हैं, एट दैट टाइम वहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। सिंगुलर के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता है और प्लूरल के साथ आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। बात करें यहाँ पे एवरेस्ट की बात करें तो यहाँ पे माउंट एवरेस्ट एक पहाड़ है, केटू या नंदा देवी की बात करें तो ये एक ही पहाड़ है। लेकिन हिमालयाज़ की बात करें तो हिमालयाज़ के अंदर यहाँ पे आपको अलग अलग माउंटेनियस रीजन आपको देखने को मिलेंगे, जो नेपाल से स्ट्रेच करता है और पाकिस्तान तक यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद एंडीज़ की बात करें या एल्प्स की बात करें तो इनके साथ क्यों यूज़ किया था, क्योंकि ये प्लूरल माउंटेन्स है, ये एक खाली एक पहाड़ नहीं है, इसके अंदर और भी बहुत ज़्यादा पहाड़ आते हैं, इसीलिए इसके साथ हमने आर्टिकल द का यूज़ करा। अब देखो यहाँ पे डैश डैश माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ डैश डैश हिमालयाज। हिमालयाज का ही एक यहाँ पे हिस्सा, एक पार्ट है जो माउंट एवरेस्ट है। तो आप सभी को पता है कि जो माउंट एवरेस्ट है इसके ऊपर हम यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने अभी देखा कि सिंगुलर माउंटेन के साथ हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। बट वेन एवर वी टॉकिंग अबाउट द प्लूरल माउंटेन्स, तो अगर आप वहाँ पे प्लूरल की बात करें, एक से ज़्यादा माउंटेन्स की बात करें तो उसके साथ तो अब वहाँ पे आप आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। अब इसको और अच्छे तरीके से इजी करते हैं और अच्छे तरीके से समझते हैं। मैंने आपको कहा कि बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन्स, रिवर्स, ओशंस, लेक्स, बेस और आइलैंड्स की बात करें, उन सभी के पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। आई रिपीट, अगर आप बात करें माउंटेन्स की बात करें,
रिवर्स की बात करें, ओशंस की बात करें, लेक्स की बात करें, बेस की बात करें, आइलैंड्स की बात करें, तो उनसे पहले आप डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। अब यहां पे मैं आपको बताऊं, द गंगास इज ए होली रिवर। अगर आप बात करें गंगा की बात करें, ये क्या है, ये होली रिवर है। अब यहां पे बोलोगे द गोदावरी, बोलोगे द सतलुज, बोलोगे, इस तरीके की बात होगी। मैं अभी आने वाले इन्हीं यहाँ पे स्लाइड्स के अंदर इसको और अच्छी तरीके से आपको बताऊंगा। द हिमालयाज आर द हाईएस्ट माउंटेन्स। अब देखो यहाँ पे हिमालय जो वो क्या हाईएस्ट माउंटेन्स है। अब यहाँ पे इसको क्यों यूज किया गया हिमालयाज? हिमालयाज का मतलब है ये यहाँ पे किसी एक माउंटेन्स की बात नहीं हो रही। हिमालय के अंदर आपको बहुत ज़्यादा और भी यहाँ पे चोटियाँ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, पीक्स आपको देखने को मिलेंगे। द रेड सी है स्मॉल सी। अगर आप बात करें सबसे छोटे समुंदर की बात करें, सी की बात करें, वो रेड सी है। तो आपको ये मैंने बताया कि ओशंस के साथ या सी के साथ आप इसका यूज कर सकते हैं। द ब्रिटिश इजल्स आर इन यूरोप। अगर ब्रिटिश इजल्स की बात करें वो कहाँ पे? यूरोप के अंदर है। तो इस तरीके से आपको याद रखना कि लेकिन आर्टिकल द इज नॉट यूज बिफोर ए सिंगल स्पेसिफाइड पीक और हिल। मैंने आपको पहले ही बताया कि सिंगुलर यहाँ पे माउंटेन की बात करें या किसी पीक की बात करें या किसी हिल की बात करें, उसके साथ यहाँ पे आप आर्टिकल किसका यूज नहीं करते। अगर आप बात करें यहाँ पे आप आर्टिकल की बात करें, अगर यहाँ पे आप आर्टिकल की बात करें, तो उसके साथ हम यहाँ पे किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। जैसे आपका माउंट एवरेस्ट आ गया तो इसके साथ कोई भी डेफिनेट आर्टिकल द यूज नहीं होगा। माउंट आबू आ गया, पीर पंजाल रेंज आ गया, तो ये एक पार्टिकुलर, अगर किसी आप पार्टिकुलर पीर पंजाल रेंज के अंदर भी आपको छोटी छोटी हिल्स आपको देखने को मिलेंगी, तो इसके अंदर भी यहाँ पे आपको द आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। लेकिन जब भी आप किसी सिंगल हिल या पीक की बात करें या माउंटेन की बात करें, तो उस टाइम पे आपको ये याद रखना है कि किसी भी आर्टिकल का आप यूज नहीं करते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं और दूसरे यूज की बात करें। अगर आप डेफिनेट आर्टिकल की बात करें तो हमेशा जो टाइटल्स होते हैं बुक्स के या मैगजीन्स के या न्यूज़पेपर के, उसके साथ यूज किया जाता है। जैसे अगर आप बात करें द रामायणा की बात करें, द इलियाद की बात करें, वेदास की बात करें, द ग्वालियर्स ट्रेवल्स की बात करें, तो ये इंपॉर्टेंट मैगजीन और आपको बुक्स आपको जो देखने को मिलेंगी। या उसके बाद द हिंदू न्यूज़पेपर की बात करें, द मुस्लिम्स की बात करें, यानी द हिंदू न्यूज़पेपर की बात करें, द स्टेट टाइम्स की बात करें, तो इस तरीके से यहाँ पे द डेली एक्सरसाइज की बात करें, तो ये यहाँ पे न्यूज़पेपर के साथ भी यहाँ पे आर्टिकल द का यूज होता है। लेकिन अगर आप किसी ऑथर्स के नेम के साथ किसी बुक को मेंशन करें तो उस टाइम पे यहाँ पे आर्टिकल द का यूज नहीं होता। जैसे आप बोलोगे होमर्स इलियाद, उसके बाद तुलसीज रामचरितमानस, शेक्सपियर्स टेम्पेस्ट, तो इस तरीके से जब भी आप किसी ऑथर के नेम को बुक के नेम या मैगजीन के नेम के साथ मेंशन करते हैं, एट दैट टाइम वहाँ पे आपको याद रखना है कि आप आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते हैं। सिर्फ आप हमेशा यहाँ पे बुक के टाइटल या मैगजीन न्यूज़पेपर के नाम के साथ आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। और आपको सभी को पता होगा जो फेमस न्यूज़पेपर है द हिंदू न्यूज़पेपर, तो देखो यहाँ पे द हिंदूज, तो इस तरीके से इसके साथ यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे बात करते हैं किसी के पोजीशन की बात करें, किसी के पोजीशन की बात करें, इट मीन्स प्रोफेशन की बात करें, तो हमेशा प्रोफेशन से पहले भी आप आर्टिकल द का यूज करते हैं। द चेयरमैन विल डिसाइड द मैटर, जो चेयरमैन होगा वो इस मैटर को डिसाइड करेगा। द डिसीजन इज टेकन बाय द प्राइम मिनिस्टर, जो ये डिसीजन लिया जाएगा वो किसके द्वारा लिया जाता है, जो प्राइम मिनिस्टर है, जो यहाँ पे प्रधानमंत्री, उनके द्वारा लिया जाता है। ही हैज जॉइंड द बार, अब बार की बात करें तो ये भी एक प्रोफेशन है, वहाँ पे काम कर रहा होगा। ही हैज जॉइंड द बार, उसके बाद ही इज़ ए मेंबर ऑफ द बेंच, अगर बेंच की बात करें तो वो एक उसका मेंबर है। अगर ही हैज़ गॉन टू द नेवी, अगर बात करें आप नेवी फोर्स की बात करें तो वो अभी नेवी में चला गया या नेवी उसने ज्वाइन करी, दैट मीन्स यहाँ पे नेवी भी क्या एक प्रोफेशन है। यानी यहाँ पे किसी की पोजीशन की बात करें कि किस पोजीशन के ऊपर वो काम करता है, ही इज़, यहाँ बोलोगे ही हैज़ जॉइंड द टीचिंग क्लास, इस तरीके से आप बात करें। तो इस तरीके से जब भी आप किसी के प्रोफेशन की बात करते हैं और प्रोफेशन से पहले आप आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। जॉब और प्रोफेशन की बात करें, शी लाइक्स द टीचिंग प्रोफेशन, उसको यानी पढ़ाना का जो प्रोफेशन है वो पसंद है। डू यू लाइक द बैंकिंग प्रोफेशन, क्या आपको बैंकिंग का जो प्रोफेशन है, जो पेशा है, वो क्या आपको पसंद है। तो आपको ये बात याद रखनी है, जॉब्स के साथ साथ प्रोफेशंस की बात करें, जो प्रोफेशन होते हैं उसके साथ भी आप आर्टिकल द का यूज़ करते हैं।
उसके बाद यहाँ पे अगर आप बात करें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात करें, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उनसे पहले आप आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी, या उनके इन्वेंशन से पहले, या इन्वेंशन या म्यूजिकल जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनसे पहले आप किसका यूज़ करते हैं, आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। तो ये बात भी आपको याद रखनी कि जो आर्टिकल द होता है बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। आई कैन प्ले द तबला, I can play the flute, I can play the guitar, I can play the trumpet, I can play the orchestra। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। Who invented the telephone, telescope, who invented the cell phone। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है कि इंस्ट्रूमेंट के अगर बात करें म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले और इन्वेंशन से पहले आप आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट यूज़ आ जाता है। अगर बात करें आर्टिकल द की बात करें तो मैंने आपको बताया नेम ऑफ माउंटेन्स, या फिर अगर आप बात करें आइलैंड्स, उनसे पहले भी आप इसका यूज़ करते हैं। जिस तरीके से मैंने आपको माउंटेन्स के अंदर बताया था कि सिंगुलर के साथ किसी भी सिंगुलर हिल या पीक या माउंटेन के साथ आप आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, सेम तरीके से आपको ये भी बात याद रखना है कि किसी भी सिंगुलर यहाँ पे आइलैंड के साथ किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता है। लेकिन अगर आप बात करें प्लूरल आइलैंड की बात करें तो जो प्लूरल आइलैंड्स होते हैं उनके साथ आर्टिकल द जो डेफिनेट है उसका यूज़ किया जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। अब यहाँ पे लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप एक अपने आप में एक पार्टिकुलर एक सिंगुलर यहाँ पे क्या है, एक आइलैंड है। लेकिन अगर आप बात करें द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की बात करें तो छोटे छोटे यहाँ पे आपको टापू देखने को मिलेंगे। लेकिन लक्षद्वीप के अंदर ऐसा नहीं कि वो एक ही टापू है, लेकिन उसके अंदर ये यानी यहाँ पे इसको सिंगुलर कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ अंडमान और निकोबार आइलैंड्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको छोटे छोटे समुंदर के अंदर बहुत ज़्यादा टापू आपको देखने को मिलेंगे। जिसका मतलब ये है कि आपको ये बात याद रखनी है कि सिंगुलर आइलैंड्स के साथ किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, और जब भी यहाँ पे प्लूरल आर्टिकल्स यानी प्लूरल यहाँ पे आइलैंड्स की बात हो वहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। ओकिनावा आइलैंड्स, ओकिनावा आइलैंड्स इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ जापान। जापान के अंदर यहाँ पे आपको ये आइलैंड देखने को मिलेगा, और ये सिंगुलर है इसलिए इसके साथ कोई भी आर्टिकल नहीं यूज़ होगा। उसके बाद द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आर लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल। अगर आप बात करें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की बात करें तो ये कहाँ पे लोकेट करते हैं, सिचुएट करते हैं, जो बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी में यहाँ पे आपको ये अंडमान और निकोबार आइलैंड्स आपको देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है कि सिंगुलर आइलैंड्स के लिए किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता है, लेकिन अगर आप प्लूरल आइलैंड्स की बात करें उनके साथ यहाँ पे आप किसका यूज़ करते हैं, आप यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ करते हैं, और वो आर्टिकल द होता है। उसके बाद यहाँ पे एक और बात आपको याद रखनी है। अगर आप आर्टिकल द की बात करें, ये हमेशा जो नेम ऑफ रिवर्स, डेजर्ट्स, डायरेक्शंस, रिलीजियस बुक या हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जितनी भी हैं, या एम्पायर की बात करें, एम्पायर की बात करें, पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें, नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर की बात करें, ट्रेन की बात करें, एरोप्लेन की बात करें, ओशन एंड सीज के नेम की बात करें, तो इन सभी के साथ आप डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। ये बात याद रखनी है। मैं आपको फिर से यहाँ पे अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ। अगर बात करें नेम ऑफ रिवर्स की बात करें, ये मैंने आपको पहले भी बताया और बार बार मैं कह रहा हूँ किसके साथ आप आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। अब देखो यहाँ पे रिवर्स के साथ आप आर्टिकल का यूज़ करते हैं, द गंगा, द सतलुज, द अमेज़न एटसेट्रा। उसके बाद अगर आप बात करें डेजर्ट्स की बात करें, द थार डेजर्ट आ गया, द सहारा डेजर्ट आ गया। उसके बाद डायरेक्शन की बात करें, आप सभी को पता है वी हैव 4 डायरेक्शन, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो इन सभी के साथ आप आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। उसके बाद रिलीजियस नेम की बात करें, जैसे आप द हिंदूज की बात कर लेते हैं, द मुस्लिम्स की बात कर लेते हैं, द सिख्स की बात कर लेते हैं। तो इस तरीके से जितने भी यहाँ पे रिलीजियस नेम होते हैं उनके साथ आर्टिकल द का यूज़ होता है। उसके बाद अगर आप बात करें हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स की बात करें, जैसे द ताजमहल आ गया, द चार मीनार आ गया, द कुतुब मीनार आ गया, तो इन सभी के साथ आप हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के साथ आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। उसके बाद एंसेस्टर्स की बात करें या एम्पायर की बात करें या एम्पायर के नेम की बात करें, उनके साथ भी यहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। जैसे आप बोलोगे द अशोका, तो देखो यहाँ पे द अशोका एक यहाँ पे क्या था, एक नाम था किसी का, इसीलिए इसके साथ किसी एम्पायर का नाम था, एम्पायर का नाम था, इसीलिए इसके साथ यहाँ पे आपने इसका यूज़। या मैं आपको यहाँ पे बोलूँ द विक्रांत बोलूँ,
या आपको बोलूँ द बुदशाह बोलूँ, द बोयोंग बोलूँ, यानी इस तरीके से आपको द हिटलर बोलूँ, तो जो भी फेमस इंपरर या अगर बात करें इंपरर की बात करें उनके नेम के साथ आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। उसके बाद जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन सभी के साथ यहाँ पे आप आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। जैसे आप द बीजेपी की बात करो, द कम्युनिस्ट पार्टी की बात करो, द कांग्रेस की बात करो, है ना। इस तरीके से आप जितनी भी पार्टीज हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके साथ आप आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। उसके बाद नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर की बात करें, ये मैंने आपको पहले भी बताया, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, द स्टेट्स टाइम, इसकी बात करें तो इन सभी के साथ यहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ होता है। उसके बाद ट्रेन के नेम के साथ राजस्थान एक्सप्रेस की बात करें, राजधानी एक्सप्रेस की बात करें, द वंदे भारत की बात करें, द पूजा एक्सप्रेस की बात करें, द इंटरसिटी की बात करें, तो जितने भी ट्रेन के नेम होते हैं उनके साथ यहाँ पे आर्टिकल द जो डेफिनेट है उसका यूज़ किया जाता है। एरोप्लेन की बात करें तो एरोप्लेन के नेम के साथ भी आर्टिकल द का यूज़ होता है। द विक्रांत बात करें, द एयर इंडिगो, ये और इंडिगो नहीं है, यहाँ पे एयर इंडिगो है, तो इन सभी के साथ यहाँ पे क्या यूज़ होता है, आर्टिकल द यूज़ होता है। उसके बाद ओशन की बात करें, द बे ऑफ बंगाल की बात करें, द गल्फ ऑफ मैक्सिको की बात करें, द इंडियन ओशन की बात करें, तो इनके साथ भी यहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ होता है। उसके बाद सी की बात करें, द रेड सी, द मेडिटेरियन सी, द ब्लैक सी, इन सभी के साथ यहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ होता है। इस तरीके से मैंने आपको बताया, अगर न्यूज़पेपर की बात करें, एरोप्लेन की नेम की बात करें, ओशंस की बात करें, सी की बात करें, ट्रेन की बात करें, पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात करें, रिलीजियस नेम की बात करें, डायरेक्शंस की बात करें, डेजर्ट्स की बात करें, रिवर्स की बात करें, माउंटेन्स की बात करें, तो इन सभी के पहले आप आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद अगर आप बात करें डेफिनेट आर्टिकल की बात करें, ये इंपॉर्टेंट एक नोट है, आप सभी को याद रखना है। अगर आप डायरेक्शंस की बात करें, मैंने आपको कहा कि डायरेक्शंस के साथ आप आर्टिकल द का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप द नॉर्थ, द साउथ, द नॉर्थ ईस्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब भी आपको कभी ऐसा देखने को मिले, जैसे हम बोलते हैं ना नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्टर्न और वेस्टर्न, इनके साथ किसी भी द आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता। तो ये बात आपको याद रखनी है। सिर्फ यहाँ पे आप द नॉर्थ, द साउथ ईस्ट, द नॉर्थ ईस्ट, यानी यहाँ पे इस तरीके से जब भी बात हो उसके साथ आप आर्टिकल द का यूज़ कर सकते हैं। नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न के साथ कभी भी आप आर्टिकल द का यूज़ नहीं कर सकते। उसके बाद जब आर्टिकल आपको द का यूज़ करना है, वो हमेशा जो पार्ट्स ऑफ यूनिवर्स होते हैं, अगर आप सोलर सिस्टम की बात करें तो ये भी एक यूनिवर्स का, यानी कायनात का, यूनिवर्स का एक यहाँ पे हिस्सा है, उसके साथ भी आप आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। जैसे आप बात करें द सन की बात करें, द मून की बात करें, द अर्थ की बात करें, द प्लेटो की बात करें, द सैचुरन की बात करें, इस तरीके से यहाँ पे द जुपिटर की बात करें, तो इसके साथ आप यहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ कर सकते हैं। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जो अर्थ है वो किसके इर्द गिर्द घूमती है, जो सन है सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। तो ये बात आपको याद रखना है कि द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ यूनिवर्स। इसके अंदर यूनिवर्स की बात करें, उसके पार्ट्स की बात करें, तो उसके साथ आप आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। उसके बाद आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम ऑफ स्काई, वर्ल्ड, कंट्री और इन्वायरमेंट, इन सभी नेम के पहले आप आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। द स्काई इज ब्लू एंड द सन इज शाइनिंग, वी मस्ट डू समथिंग टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। अगर आप बात करें इन्वायरमेंट की बात करें, सन की बात करें क्योंकि ये यूनिवर्स का एक पार्ट आता है, स्काई की बात करें तो इनसे पहले हमेशा आप किसका यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। आर्टिकल द इज़ नॉट यूज बिफोर द नेम ऑफ स्पेस। अगर आप बात करें स्पेस के नेम की बात करें तो कभी भी यानी स्पेस से पहले आप द का यूज़ नहीं कर सकते। व्हेन इट रेफर्स यूनिवर्स, जब वो क्या रेफर करता है, यूनिवर्स को रेफर करता है, एट दैट टाइम भी आप वहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ नहीं कर सकते। इट मीन्स जो खाली स्पेस होता है, जिस तरीके से हमने देखा स्काई से पहले हमने द का यूज़ किया, इस तरीके से आप स्पेस से पहले द का यूज़ नहीं कर सकते। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। उसके बाद आर्टिकल द की बात करें, ये हमेशा तब यूज़ किया जाता है जब ये क्लियर हो, जो लिसनर होता है उसको ये पता लगे कि ये किसके बारे में बात कर रहा है। यानी आर्टिकल द इज यूज्ड व्हेन इट इज़ क्लियर टू द लिसनर विच पर्सन और थिंग वी मीन। इन उसका कहने का मतलब किसके लिए कह रहा है। आई मेट द गर्ल हु ऑर्गेनाइज्ड योर बर्थडे पार्टी, आई मेट द गर्ल, यानी आपको पता है कि जिसने आपके बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी मैं उसके साथ मिला था। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई स्पेसिफिक है, कोई यहाँ पे क्लियर है कि लिसनर को ये पता लग रहा है कि किसके बारे में आप बात करें। हैव यू मेट द बॉय, क्या आप उस लड़के से मिले। इसका मतलब क्या उस लड़के से मिले, तो इसका मतलब वो पहले से ही आपको पता था, वो अर्लियर यहाँ से उसकी आपकी पहचान थी। और अगर आपको पहले से ही पास्ट के अंदर ही कोई चीज़ डन हो गई है, इसके बारे में पता है, तो तभी आप डेफिनेट आर्टिकल द का यूज़ करते हैं।
उसके बाद अगर आप बात करें डेफिनेट आर्टिकल की बात करें, जो वर्ड सेम होता है, देखो ये यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें कभी भी नहीं बताई जाती हैं, लेकिन आपको ये बात याद रखनी कि जो वर्ड सेम होता है उससे पहले भी आप आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। दीज बुक्स आर द सेम एज वी परचेज यस्टरडे, जो किताबें हमने कल खरीदी थी सेम उसी तरीके से ये भी हैं। तो ये यहाँ पे आपको द सेम से पहले आपने देखा कि आर्टिकल द का यूज़ होता है। यूर ड्रेस इज़ द सेम एज माइन, जो आपकी ड्रेस है वो सेम मेरी ड्रेस की तरह है। तो आप यहाँ पे ये एनालाइज कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि यहाँ पे सेम वर्ड से पहले हमने किसका यूज़ किया, जो डेफिनेट आर्टिकल द था उसका यूज़ किया। उसके बाद अगर बात करें आर्टिकल द की बात करें, जो पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं उससे पहले भी आप इसका यूज़ करते हैं। ही वॉज वॉन्डेड इन द लेग, यानी उसको कहाँ पे जख्म हुआ, वो जख्मी हुआ, लेग में वो जख्मी हुआ। राहुल हिट हिम इन द हेड, अगर आप बात करें राहुल की बात करें, उसने उसको सिर में मारा, यानी सिर पे मारा। तो ये बात आपको याद रखनी कि जो पार्ट्स ऑफ द बॉडी होते हैं उसके साथ भी यहाँ पे आप आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करें आर्टिकल द की बात करें, तो ये यहाँ पे यूज बिफोर द यूनिक थिंग्स की बात करें। अगर आप यूनिक थिंग्स की बात करें, किस तरीके से मैं एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जब भी आप किसी खास यूनिक थिंग की बात करें उस टाइम पे भी आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, और उन यूनिक थिंग से पहले। अब बात करें द सन, तो सन एक यूनिक है अपने आप में। अर्थ की बात करें, ये भी अपने आप में यूनिक है। वर्ल्ड की बात करें, यूनिवर्स की बात करें, इन्वायरमेंट की बात करें, तो हालांकि ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, तो ये सभी यूनिक है। इनके साथ हमेशा आप किसका यूज़ करते हो, आर्टिकल द का यूज़ करते हो। लेकिन अगर बिफोर हेवन की बात करें, हेल की बात करें, गॉड की बात करें, पार्लियामेंट की बात करें, तो उससे पहले कभी भी आप आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते। तो ये बात आपको याद रखनी है कि कभी भी अगर आप बात करें किसकी, हेवन की बात करें, हेल की बात करें, गॉड की बात करें, पार्लियामेंट की बात करें, उससे पहले कभी भी आप आर्टिकल द का यूज़ नहीं करते। द सन सेट्स इन द वेस्ट, यानी जो सूरज होता है वो कहाँ पे डूबता है, वेस्ट में डूबता है। ही विल रेज दिस इशू इन पार्लियामेंट, ही विल रेज दिस इशू इन द पार्लियामेंट नहीं कहा, क्योंकि पार्लियामेंट से पहले कभी भी आप डेफिनेट आर्टिकल द का यूज नहीं करते। गो टू द हेल नहीं कहते, हम गो टू हेल कहते हैं, भाड़ में जाओ। इसके अंदर भी आप कोई द का यूज नहीं करते। क्यों? क्योंकि मैंने आपको ऊपर रूल में ये बताया कि जब जब आप किसी यूनिक थिंग्स की बात करते हैं, सन की बात करिए, अर्थ की बात करिए, और किसी यूनिक चीज की बात करें, तो आप द का यूज करें। लेकिन खासकर आपको इसके अंदर ये बात याद रखनी थी कि अगर आप हेवन की बात करें, हेल की बात करें, गॉड की बात कर लें, पार्लियामेंट की बात करें, इनसे पहले कभी भी आप आर्टिकल द का यूज नहीं करते हैं। उसके बाद डेफिनेट आर्टिकल की बात करें, अगर जब वो नेशनलिटी को एक्सप्रेस करते हैं, अगर मैं आपको बात करूं जब नेशनलिटी को एक्सप्रेस करा जाता है, उस टाइम पे भी यहाँ पे आप किसका यूज़ करते हैं, आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, आर्टिकल जो द होता है, ये बिफोर यूज द प्रॉपर नाउन की बात करें, ये यहाँ पे किसी प्रॉपर नाउन की बात हो रही है। विच स्टैंड फॉर सम नेशन और पीपल, जो किसी नेशन या उस नेशन के लोगों के लिए स्टैंड करता है, उसके लिए यहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ होता है। द इंग्लिश डिफीटेड द फ्रेंच, अगर आप बात करें जो इंग्लिश थे, उन जो इंग्लिश का मतलब यहाँ पे किसका मतलब क्या है, द इंग्लिश यहाँ पे डिफीटेड द फ्रेंच, यानी यहाँ पे अगर बात करें द इंग्लिश की बात करें, तो ये यहाँ पे एक कम्युनिटी के लोगों को बताता है। लेकिन अगर मैं इंग्लिश की बात करता तो वो एक लैंग्वेज आ जाती। जो फ्रेंच थे उन्होंने उनको हराया। द इंडियन क्रिकेट टीम हैज़ डिफीटेड द इंग्लैंड क्रिकेट टीम, जो इंडियन क्रिकेट टीम है उन्होंने किसको हराया, जो इंग्लैंड की क्रिकेट टीम है उसको यहाँ पे हराया। अब देखो यहाँ पे इसको और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। डियर लर्नर, ये आपको इसलिए समझना है क्योंकि अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो डेफिनेटली आपको हमेशा के लिए डाउट रह जाएगा। अब आर्टिकल द इज यूज बिफोर दोज प्रॉपर नाउन्स, उन प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है जो किसी नेशन या किसी उस नेशन के लोगों के लिए स्टैंड करता है। जैसे मैंने आपको कहा, द इंग्लिश आर वेरी हार्ड वर्किंग, जो द इंग्लिश आर वेरी हार्ड वर्किंग, द फ्रेंच आर वेरी फैशनेबल, द जर्मन आर हीरोइक पीपल। अब यहाँ पे इस बात को समझें। देखो मैंने द इंग्लिश, द फ्रेंच, द जर्मन किस बेस पे यूज करा। नोट ये कहता है, इफ आर्टिकल द इज नॉट यूज बिफोर सच कंट्रीज और नेशंस, दे वुड मीन द लैंग्वेज ऑफ दोज कंट्रीज और नेशन। अगर बात करो ये आर्टिकल जो दैया यहाँ पे मैंने यूज किया, अगर इंग्लिश, फ्रेंच और जर्मन से पहले इनका यूज ना किया जाता तो इसका मतलब ये होता कि यहाँ पे सिर्फ हम किसकी बात करें, उस देश की लैंग्वेज की बात करें या फिर उस देश के नाम की बात करें। यानी यहाँ पे इसका मतलब ये रहता कि यहाँ पे सिर्फ हम उस देश की लैंग्वेज की बात करें। मैं कहता इंग्लिश आर वेरी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज, तो यहाँ पे इंग्लिश एक भाषा आ जाती, एक बोली आ जाती। अगर मैं बोलता फ्रेंच इज़ वेरी टिपिकल लैंग्वेज, तो फ्रेंच यहाँ पे भाषा हो जाती। लेकिन अगर मैं इसके साथ द इंग्लिश, द फ्रेंच यूज़ करूँ तो ये यहाँ पे किसी कंट्री या किसी नेशन की बात कर रहा है। अगर दस इंग्लिश मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज
एंड द इंग्लिश मीन्स इंग्लिश पीपल। द इंग्लिश, खाली इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज को मतलब होता है, और अगर द इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश लोग जो ब्रिटिशर हैं, जो यहाँ पे अंग्रेज है, उनके बारे में बात करी जा रही। आई होप डियर लर्नर आज से पहले आपको ये कन्फ्यूजन रहती थी, लेकिन नाउ इट इज़ नॉट नो लॉन्गर नाउ। अब आपकी ये जो कन्फ्यूजन है वो रिजॉल्व हो गई है और आपकी क्लियर भी डाउट हो गया। उसके बाद यहाँ पे बात करें डेफिनेट आर्टिकल की बात करें, ये सिनेमा से पहले, थिएटर से पहले, कमेटी क्लब या क्लब से पहले, या फाउंडेशन या ट्रस्ट से पहले, जितने भी ट्रस्ट होते हैं, फाउंडेशन होती हैं, क्लब होते हैं, कमेटी होती है, थिएटर या सिनेमा हॉल्स होते हैं, उनसे पहले आप किसका यूज़ करते हैं? आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। आई वेंट टू द सिनेमा यस्टरडे, शी इज़ गोइंग टू द थिएटर, द रोटरी क्लब, द यूनाइटेड नेशन, द WHO, द राजीव गांधी ट्रस्ट, एटसेट्रा। इस प्रकार के जब भी आपको कोई ट्रस्ट आपको देखने को मिलते हैं, उसके साथ यहाँ पे आप आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। उसके बाद आर्टिकल द इज यूज बिफोर कंपैरेटिव डिग्री। देखो यहाँ पे अगर बात करें कंपैरेटिव डिग्री की बात करें, एडजेक्टिव के अंदर आपको डिग्रीज देखने को मिलती हैं, पहली डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। अब कंपैरेटिव डिग्री का मतलब क्या होता है? ये कंपैरिजन, किसी दो व्यक्ति, किसी दो चीज के बीच में कंपैरिजन को के लिए यूज की जाती है। तो आर्टिकल द यूज इज डबल कंपैरेटिव, जो एडवर्ब्स या डिग्रीज जो होती हैं एडजेक्टिव्स की, उसके साथ यूज किया जाता है। एग्जांपल, द मोर ही गेट्स द मोर ही डिमांड्स। तो यहाँ पे डबल का मतलब एक ये आ गया और एक ये आ गया, तो डबल कंपैरेटिव डिग्रीज के साथ, एडजेक्टिव के साथ आप आर्टिकल द का यूज करते हैं। द मोर ही गेट्स, जितना उसको मिलता है, द मोर ही डिमांड्स, उतना वो और ज्यादा मांगता है। द मोर यू वर्क द मोर यू गेट, जितना आप ज्यादा काम करोगे उतना ज्यादा आपको मिलेगा। द मोर द मिरर, देखो यहाँ पे द मोर और द मिरर। अब बात करें मिरर की मतलब क्या होता है? उतना अच्छा आपको मिलेगा, जितना ज्यादा करोगे उतना अच्छा आपको मिलेगा। मिरर का मतलब होता है उतना अच्छा। द हार्डर द ही वर्क्स, जितना वो मेहनत करता है, द बेटर रिटर्न्स ही विल गेट, जितनी वो मेहनत करेगा उतना उसको वापस भी मिलेगा, जितनी वो मेहनत करता है उतना उसको वापस भी मिलेगा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि डबल कंपैरेटिव एडजेक्टिव या यहाँ पे एडवर्ब्स की बात करें, उस टाइम पे भी आप आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, और वो मैंने आपको एग्जाम्पल से क्लैरिफाई कर दिया कि कहाँ पे किस तरीके से यूज़ होता है। उसके बाद अगर बात करें डेफिनेट आर्टिकल की बात करें, जब यहाँ पे किसी के सिलेक्शन की बात करें, व्हेन सिलेक्शन इज एक्सप्रेसिंग बिफोर कंपैरेटिव डिग्री आर डूइंग एनी कंपैरिजन, किसी के बीच में कंपैरिजन, क्योंकि जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो हमेशा कंपैरिजन को करते हैं, तो उस टाइम पे भी यहाँ पे आर्टिकल द का यूज होता है। ही इज स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू, इन दोनों में से वो लड़का स्ट्रॉन्गर है। दिस इज द बेटर ऑफ द टू बुक्स, ये जो किताब इन दो बुक्स से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो इस तरीके से जब भी आप किसी दो चीज़, दो व्यक्ति या किसी दो अगर बात करें थिंग्स की बात करें, उसके बीच में अगर आप कंपेरिजन करते हैं तो तब भी आप आर्टिकल द का यूज़ करते हैं, जो डेफिनेट आर्टिकल है उसका आप यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर बात करें डेफिनेट आर्टिकल की बात करें, तो यहाँ पे आपको ये बात याद रखना कि जो सुपरलेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं या सुपरलेटिव डिग्रीज होती हैं या एडवर्ब्स होते हैं, उनसे पहले भी आप किसका यूज़ करते हैं? आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है। जैसे अगर मैं बात करूं हाईएस्ट, सुपरलेटिव किस तरीके से बनता है? या तो IEST लगा के बनता है या फिर EST लगा के बनता है, जो पॉजिटिव डिग्री होती है उसके साथ। तो सिंपल सा बात आपको याद रखना है, द हाईएस्ट माउंटेन, द लॉन्गेस्ट रिवर, द बेस्ट बॉय, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस तरीके से बात करें, या द मोस्ट ऑनरेबल मैन की बात करें, इस तरीके से जब भी आप बात करते हैं तो बिफोर सुपरलेटिव डिग्रीज या एडजेक्टिव आपको ये बात याद रखनी है कि तब भी आप आर्टिकल द का यूज करते हैं। ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास, वो हमारी क्लास का सबसे अच्छा विद्यार्थी है। शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन आवर कॉलेज, अगर उस लड़की की बात करें तो वो लड़की हमारे कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की है। ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। तो ये सभी यहाँ पे जो यहाँ पे बात करें, बेस्ट की बात करें, मोस्ट की बात करें या मोस्ट की यहाँ पे बात करें, तो ये सुपरलेटिव डिग्री को एक्सप्रेस करते हैं, और इससे पहले हमेशा आप आर्टिकल द का यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर बात करें आर्टिकल द की बात करें, जो सिंगुलर नाउन से पहले इसका यूज किया जाता है, लेकिन जब किसी स्पेसिफिक क्वालिटी ऑफ रेस की बात करें उसको बताया जाता है। जैसे अगर एनिमल की बात करें, उसके अंदर भी आपको यहाँ पे अलग अलग नस्लें आपको देखने को मिलेंगी। मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ, द टाइगर इज ए फायरेसी एनिमल, द डॉग इज ए फेथफुल एनिमल। यानी सिंगुलर जो नाउन होता है, सिंगुलर नाउन के पहले भी द का प्रयोग किया जाता है जब वो उसकी जाति की बात करें, जब उसके यानी यहाँ पे कास्ट की बात करें या जाति की बात करें, उसके बारे में उसकी विशेषता को बताता है, उस टाइम पे आप आर्टिकल द का यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे
बात करें आर्टिकल द की बात करें, जब आपको कुछ समझ आ जाता है तो उस तरीके से भी आप आर्टिकल द का यूज करते हैं। आर्टिकल द इज यूज बिफोर व्हेन समथिंग इज अंडरस्टूड, जब कोई चीज समझने के लायक हो, समझने के काबिल होती है, समझी जा सकती है, एट द टाइम वहां पे भी आर्टिकल द का यूज होता है। काइंडली रिटर्न द बुक, इसका मतलब आपको उस बुक के बारे में पता है, उस बुक का पता है, उस बुक के बारे में आपको समझ है कि किस बुक की बात कर रहा है। कैन यू टर्न ऑफ द काइट, कैन यू टर्न ऑफ द काइट नहीं है, ये है यहाँ पे लाइट। कैन यू टर्न ऑफ द लाइट, आई वॉन्ट टू मीट द मैनेजर, डू यू लाइक द स्टोरी, कि आपको ये स्टोरी पसंद है, या डिड यू लाइक द स्टोरी, कि आपको ये स्टोरी पसंद आई थी। तो इस तरीके से आप स्टोरी से पहले से वाकिफ़ है, मैनेजर से, लाइट से और बुक से, तो इसका मतलब ये चीज़ें आपकी समझ में हैं, तो इसलिए इनके पहले भी आप आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। उसके बाद यहाँ पे आर्टिकल द की बात करें, अगर आर्टिकल द की बात करें, ये ऑर्डिनल्स से पहले यूज की जाती हैं। अब देखो यहाँ पे एक ऑर्डिनल्स की बात करें तो वो थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है समझना। अब आप बोलोगे सर ऑर्डिनल्स का मतलब क्या होता है, किस तरीके से हम ऑर्डिनल्स की समझें। बिफोर ऑर्डिनल नंबर, देखो यहाँ पे ऑर्डिनल नंबर की बात करूँ, जैसे अगर फर्स्ट की बात करूँ, सेकंड की बात करूं, थर्ड की बात करूं, फोर्थ की बात करूं, फिफ्थ की बात करूं, सिक्स्थ, तो ये सभी के सभी क्या होते हैं, ऑर्डिनल्स होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूं 1 2 इनवर्ड्स की बात करूं, 1 2 3 4 5 6, तो ये आपके क्या आ जाते हैं, कार्डिनल्स आ जाते हैं। तो जितने भी ऑर्डिनल्स होते हैं बिफोर ऑर्डिनल नंबर्स, हम यहाँ पे आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ, द फर्स्ट, द फिफ्थ, द 15th ऑफ जुलाई, द 11th ऑफ जुलाई, जॉर्ज द 8th। इस तरीके से जब भी आप यहाँ पे बात करते हैं, या अगर आप बात करें सेकंड की बात करें, थर्ड की बात करें, तो ये सभी के सभी किसके अंदर आते हैं, ऑर्डिनल्स के अंदर आते हैं। और ऑर्डिनल्स के साथ हमेशा आप आर्टिकल द का यूज करते हैं। अब यहाँ पे एक नोट याद आप रखना है, बट इफ दीज ऑर्डिनल नंबर्स आर रिटन इन रोमन, लेकिन ये ऑर्डिनल्स नंबर जो होते हैं अगर रोमन के अंदर लिखे गए, रोमन फिगर्स के अंदर इनको लिखा गया, एट दैट टाइम वहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ नहीं किया जाता। रोमन की बात 1 2 3 4 5 6, जिस तरीके से यहाँ पे रोमन फिगर्स के अंदर जब इस तरीके से लिखा जाए तब आर्टिकल द का यूज़ नहीं किया जाता। जैसे 5th चैप्टर आ गया, कैंटो, यहाँ पे अगर बात करें कैंटो 12 की बात करें, जॉर्ज 5 की बात करें, तो इनके साथ कभी भी यहाँ पे आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाता है। द सेकेंड लेसन ऑफ दिस बुक इज वेरी सिंपल। अगर बात करें सेकंड, तो यहाँ पे सेकंड क्या है, ये एक ऑर्डिनल से, इससे पहले हमने आर्टिकल द का यूज किया। ही इज द फर्स्ट, तो फर्स्ट एक ऑर्डिनल है, इससे पहले भी हमने यहाँ पे आर्टिकल का यूज करा। ही इज द फर्स्ट टू कम इन द क्लास। तो इस तरीके से जब भी आप ऑर्डिनल्स की बात करते हैं उस टाइम पे आप यहाँ पे जो आर्टिकल द होता है उसका यूज करते हैं, और इस तरीके से आपको ये बात याद रखनी है। उसके बाद अगर बात करें आर्टिकल की द की बात करें, ये हमेशा प्लूरल नाउन से पहले भी यूज किया जाता है। इफ सेंटेंस यूज ए रेफरेंस इन ए सेंटेंस। अगर बात करें द बॉयज ऑफ दिस कॉलेज आर वेरी इंटेलिजेंट, द बॉयज ऑफ दिस कॉलेज आर वेरी इंटेलिजेंट, जो इस कॉलेज के लड़के हैं वो सभी के सभी क्या हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। द गर्ल्स ऑफ दिस हॉस्टल आर वेरी ब्यूटीफुल, जो इस हॉस्टल के अंदर जो लड़कियां रहती हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। इट मीन्स यहाँ पे ये प्लूरल नाउन्स है, तो उनके साथ भी आप यहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आप आर्टिकल द के और यूज़ की बात करें, इज यूज बिफोर व्हेन नाउन एक्सप्रेस फीलिंग्स और क्वालिटी ऑफ समथिंग। जब नाउन किसी की फीलिंग्स की बात करें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें, या फिर अगर किसी की क्वालिटी की बात करें, किसी चीज़ की क्वालिटी की बात करें, एट दैट टाइम हम यहाँ पे आर्टिकल किसका यूज़ करते हैं, द यूज़ करते हैं। द जज इन हिम, जो जज है उसके अंदर अगर बात करें ना, द जज इन हिम प्रिवेल्ड अपॉन द हस्बैंड एंड ही सेंटेंस हिज वाइफ टू डेथ। यानी जो उसके अंदर एक न्याय करने का जो तरीका है, जो उसके अंदर एक डिसीजन लेने का तरीका है, जो मॉरल ऑफ जज है उसका अच्छा है, और इसीलिए उसने क्या करा, प्रिवेल्ड अपॉन द हस्बैंड, लव ऑफ हस्बैंड की बात करें, एंड ही सेंटेंस हिज वाइफ टू डेथ, और उसने अपनी वाइफ को क्या करी, कौन सी सज़ा सुनाई, मौत की सज़ा दी। इस तरीके से जो उसका जजमेंट है वो काफ़ी अच्छा हो गया। यानी ये यहाँ पे फीलिंग्स की बात करें या उसकी क्वालिटी की बात है, क्योंकि जो उसका मॉरल है, जो जजमेंट का जो उसका मॉरल है वो काफ़ी अच्छा है। एट दैट टाइम उसने वहाँ पे ये डिसीजन लिया और अपनी जो वाइफ थी उसको यहाँ पे मौत की सज़ा सुनाई। उसके बाद आर्टिकल द का यूज़ प्लूरल नेम्स, जो कंट्रीज़ के प्लूरल नेम होते हैं उनके साथ यूज़ किया जाता है। किस तरीके से, अगर आप बात करें द नीदरलैंड्स की बात करें, नीदरलैंड नहीं नीदरलैंड्स, तो यहाँ पे एक प्लूरल की सेंस आ रही। द फिलिपींस की बात करें, द यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें। अब यूनाइटेड स्टेट्स का मतलब क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे आपको 50 स्टेट्स आपको देखने को मिलेगी, उसके अंदर अपने अपने यहाँ पे आपको अलग अलग कानून आपको देखने को मिलेंगे। तो यूनाइटेड स्टेट्स यानी छोटी छोटी स्टेट्स को इकट्ठा करके इसका नाम यूनाइटेड स्टेट पड़ा है। ये एक प्लूरल आ जाता है, तो उस टाइम पे आप यहाँ पे आर्टिकल द का यूज करते हैं। आर्टिकल द इज नॉट यूज्ड विद द कंट्रीज नेम, बट इफ रिपब्लिक, किंगडम,
स्टेट्स आर कंबाइंड विद द कंट्रीज नेम देन आर्टिकल द इज यूज्ड। देखो यहाँ पे ऐसे कभी भी किसी कंट्री के नेम के साथ आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाता, लेकिन अगर उस कंट्री के साथ रिपब्लिक जुड़ा हो, किंगडम जुड़ा हो या स्टेट जुड़ा हो तो तब वहाँ पे आप किसका यूज करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे द यूनाइटेड किंगडम बोलते हैं, द यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम नहीं, द यूनाइटेड किंगडम। द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड की बात करें तो इस तरीके से आपको याद रखना, द यूनाइटेड स्टेट्स की बात करें, द अरब अमीराइट्स की बात करें तो इसके साथ ये प्लूरल की बात करें, प्लूरल के साथ तो लगता ही है, लेकिन आपको ये बात याद रखना कि किसी कंट्री के साथ रिपब्लिक जुड़ा हो, किंगडम जुड़ा हो या स्टेट जुड़ा हो, उसके साथ आर्टिकल द का यूज किया जाता है। उसके बाद आर्टिकल द का यूज स्ट्रक्चर के साथ भी किया जाता है। अगर बात करें द के बाद किसी भी नेम की बात करें, उसके बाद ऑफ की बात करें, उसके साथ आर्टिकल द का यूज होता है। जैसे द बैंक ऑफ अमेरिका इज ए बिग बैंक। अगर बात करें द बैंक ऑफ अमेरिका, ये एक बहुत बड़ा बैंक है, तो देखो यहाँ पे मैंने बैंक का नाम लिया और कौन सा बैंक, अमेरिका की बात करी, उस टाइम पे भी आपने आर्टिकल द का यूज करा। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज द हिस्टोरिकल मोनूमेंट। अगर बात करें जो ग्रेट वॉल है चाइना के अंदर, वो एक हिस्टोरिकल मोनूमेंट है। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। ये स्ट्रक्चर के साथ भी आप हमेशा क्या यूज करते हो, आर्टिकल द का यूज करते हो। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 गोल्डन रूल्स की बात करें, ये छोटे छोटे रूल हैं जो डेफिनेट आर्टिकल के ऊपर डिपेंड होते हैं। अगर बात करें किसी डेफिनेट पर्सन या थिंग की बात करें, देखो ये आपका एक रिवीजन तौर से भी हो रहा है कि अगर आप डेफिनेट पर्सन या थिंग की बात करें उस टाइम पे भी आर्टिकल द का यूज करते हैं। जब आप डेफिनेटली स्पेसिफाइड पर्सन या चीज की बात करते हैं उस टाइम पे आर्टिकल द का यूज होता है। द इज यूज बिफोर ए पर्सन आर ए थिंग विच हैज ऑलरेडी बीन रेफर्ड टू अर्लियर। ये मैंने आपको पहले पढ़ाया। ये गोल्डन रूल इसलिए क्योंकि इसके अंदर से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। हैज बीन स्पेसिफाइड इन सम अदर वेज के तरीके से भी अगर उसको स्पेसिफाइड करा जाता है एट दैट टाइम हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। दिस इज द हाउस इन विच माई फ्रेंड लिव्स। ये वो घर है जहां पे मेरा दोस्त रहता है। द प्लेस वेयर आई वॉज बर्न इज फार अवे फ्रॉम हियर। जिस जगह मैं पैदा हुआ था वो बहुत ज़्यादा यहाँ से दूर है। दिस इज़ द बुक आई परचेज्ड यस्टरडे। ये वो किताब, इसका मतलब आपको ये इस बुक के बारे में पहले से पता है। ही इज़ द जेंटलमैन हुम आई इंट्रोड्यूस टू यू लास्ट ईयर। ये वो व्यक्ति है या ये शख्सियत है जिसके बारे में मैंने आपको पिछले साल बताया था, जिसको मैंने आपको पिछले साल आपसे रूबरू करवाया था, इंट्रोड्यूस करवाया था। तो इस तरीके से डेफिनेट पर्सन और थिंग्स के लिए आप इसका यूज़ करते हैं। उसके बाद दूसरा रूल यहाँ पे आ जाता है, बिफोर ऑल दोज कॉमन नोट्स विच आर ओनली वन आर बिलीव टू बी ओनली वन बट विच आर नॉट प्रॉपर नोट्स, उनके साथ भी आप आर्टिकल किसका यूज करते, द अर्थ इज अराउंड, द स्काई इज ब्लू, द सन हैज रिजन, द मून शाइन्स। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे बिफोर ऑल दो सिंगुलर नाउन्स विच रिप्रेजेंट दियर होल क्लास। अगर बात करें ऐसे सिंगुलर नाउन्स की बात करें जो पूरी होल क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके साथ भी आप आर्टिकल द का यूज करते हैं। अगर आप बात करें द काउ की बात करें, द काउ इज ए जेंटल एनिमल। इसका मतलब ये है कि वो खाली सिर्फ एक ही चीज को नहीं बता रहा है, ये बात आपको याद रखना है। ये यहाँ पे काउ की जो कम्युनिटी है उसको बात करें। उसके बाद द रोज इज ए स्वीट द रोज इज स्वीट स्मेलिंग फ्लावर, the rose is a sweet smelling flower, the apple is a good for children, the horse lives on grass। तो देखो यहाँ पे द हॉर्स लिव्स ऑन ग्रास, जो घोड़े होते हैं वो किस पे रहते हैं, मीन जिंदा रहते हैं, जो ग्रास होता है घास पे जिंदा रहते हैं। बट आर्टिकल द इज नॉट यूज बिफोर मैन वुमेन मैन काइंड। अब ये याद रखना है कि जब भी कभी ये वर्ड मैन वुमेन और मैन काइंड हो उससे पहले आर्टिकल द का यूज नहीं कर रहा, इवन इफ ये चाहे वो फिर वो होल क्लास को क्यों ना रिप्रेजेंट करते हो, तो उससे पहले कभी भी आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाता है। मैन इज ए सोशल एनिमल, हम ऐसे नहीं कहते द मैन इज ए सोशल एनिमल। वुमेन इज ए मैन्स पार्टनर नॉट द वुमेन, इस तरीके से हम बात नहीं करते। तो ये बात आपको याद रखना है किस तरीके से जब भी आप बात करें तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि इस तरीके के रूल्स को हमेशा गोल्डन रूल्स के अंदर इसलिए रखा जाता है क्योंकि ये थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर बात करें बिफोर दैट प्रॉपर नाउन विच कैरीज इट्स क्वालिफाइंग एडजेक्टिव, ये हमने बात करी, उससे पहले आप किसका यूज करते हो, आर्टिकल द का यूज करते हो। द ग्रेट सीजर की बात करें, इमोर्टल शेक्सपियर की बात करें, द जेंटल हार्टेड लैम्प की बात करें, ब्रेव राणा प्रताप की बात करें, द लेट मिसेस इंदिरा गांधी की बात करें, तो उसके साथ हमेशा आप किसका यूज करते हैं, आर्टिकल द का यूज करते हैं। लेकिन बिफोर द कॉमन नाउन विच एक्सप्रेसिस द सेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये मैंने आपको पहले बताया। द पेट्रोइट इन हिम, मैंने अभी आपको बताया सेंटेंस इन द डेथ, द पेट्रोइट हिम, जो इसके अंदर जो देशभक्त है, डिडंट लेट हिम यील्ड, वो उसको क्या झुकने नहीं देता है। अगर बात करें द वॉरियर इन हिम केप्ट हिज मोरल हाई, जिसके अंदर जो एक जुनून है लड़ने का, जो वॉरियर है, जो एक योद्धा है, वो उसको कभी भी उसके मोरल को डाउन नहीं होने देता, वो हमेशा उसको खड़ा रखता, उसके मोरल को हाई रखता है।
द फादर इन हिम, जिसके अंदर एक यानी बाप का एक जो प्यार है या जो बाप की एक अफेक्शन है, कैम टू हिज स्पोर्ट एट लास्ट, यानी वो इसके स्पोर्ट में आखिरकार वो आ ही गया। तो जब भी यहाँ पे किसी की फीलिंग्स की बात होती है तो एट दैट टाइम भी आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। उसके बाद यहाँ पे बिफोर द एडजेक्टिव विच इज़ यूज्ड एज कलेक्टिव नोन, ऐसे एडजेक्टिव जो कलेक्टिव नोन की तरह यूज़ किए जाते हैं, उसके लिए भी आप आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। वी शुड हेल्प द पोर, द मीक आर ब्लेस्ड, द नोबल आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड। उसके बाद बिफोर कॉमन नाउन्स यूज्ड एज अपोजिशन टू प्रॉपर नाउन्स। अब देखो यहाँ पे अपोजिशन का मतलब यह है कि अगर पहले अगर बात करें दिल्ली, तो दिल्ली यहाँ पे अपोजिशन आ गया, यानी यहाँ पे एक प्रॉपर, द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे यूज्ड एज अपोजिशन टू प्रॉपर नाउन्स, दिल्ली यहाँ पे प्रॉपर नाउन आ गया और इसका ये अपोजिशन आ गया। नेहरू यहाँ पे प्रॉपर नाउन गया, द ग्रेट पेट्रोराइट यहाँ पे इसका अपोजिशन आ गया। उसके बाद राणा प्रताप यहाँ पे एक प्रॉपर नाउन आ गया, कॉमन नाउन आ गया। उसके बाद द ग्रेट वॉरियर यहाँ पे इसकी जो खासियत है उसको अपोजिशंस कहा जाता है। तो उसकी बात करें तो इस तरीके से कंडीशन जब भी आपके पास हो तो एट दैट टाइम आप आर्टिकल द का यूज करते हैं। सो डियर लर्नर, ये था हमारा सॉरी, ये था हमारा आज का जो मेन इंपॉर्टेंट लेक्चर, जो आर्टिकल जो द था, जो डेफिनेट आर्टिकल था उसके ऊपर था। ये इसकी एक्सरसाइज है, आपको इसके आंसर भी मिल जाएंगे नोट्स के अंदर। उसके बाद कल के लेक्चर के अंदर भी आपको जो करेक्ट आंसर होंगे वो मिल जाएंगे, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें और इसके भी ऊपर आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। आई होप इट वॉज बेनिफिशियल लेक्चर फॉर यू ऑल डियर लर्नर। थैंक यू वेरी मच। और अगर अभी तक भी आपने SSS चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि इसी प्रकार की आप और अच्छी यूजफुल वीडियोस की या लेक्चर्स की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और उनका आप बेनिफिट ले पाएं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड वन अहेड।